भारत सरकार में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जी किशन रेड्डी जी मेरे साथ हैं। रेड्डी साहब, बड़ी जिम्मेदारी मिली है कोयला और खनन मंत्रालय। जिम्मेदारी कहें या चुनौतियां कहें? चुनौती भी है, जिम्मेदारी भी है। हम जिम्मेदारी के साथ चुनौतियों को सामना करते हैं। बगैर जिम्मेदारी से चुनौती के सामना नहीं कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी जो विश्वास के साथ जो जिम्मेदारी दिया है, इस जिम्मेदारी को निभाते हुए जो भी चुनौती आएगा, चुनौती को सामने करते हुए देश के विकास में हम पूरे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, मिनिस्टर हो, हम पूरे मन के साथ जोड़ेंगे। रेड्डी साहब, कोयले के बारे में देखा जाता है अक्सर कमी हो जाती है, जिससे ऊर्जा पे संकट आ जाता है, बिजली कंपनियों में दिक्कत आ जाती है। तो अब कैसे उसको दूर करने का प्रयास करेंगे? क्या कोई ऐसा प्लान, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब आप लोगों को बुलाया तो सबसे पहले 100 डे का एक प्लान दिया कि 100 और 125 दिन में ये करना है। तो कोई ऐसी प्लानिंग मन में चल रही हो? अभी पूरा प्लानिंग के विषय पर चर्चा नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री जी के भले मन में है, चुनाव से पहले भी बता रहे थे वो, मेरा 100 डेज़ का एक्शन प्लान है, हमारा सरकार आएगा, हम 100 डेज़ में इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि कल ही मिनिस्टर्स का जिम्मेदारी दिया है। 2-3 दिन के अंदर सभी मिनिस्टर्स चार्ज लेंगे, अधिकारियों के साथ बैठेंगे, अधिकारियों के साथ मिनिस्ट्री के बारे में सुनेंगे, और सुनने के बाद फिर एक बाद वो भी ब्रीफिंग्स लेंगे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस लेंगे। उसके बाद फिर मीटिंग होगा, फिर नरेंद्र मोदी जी 100 डेज़ का एक्शन प्लान हमारा सामने बताएंगे। क्योंकि जब हमारे को मिनिस्ट्री का बारे में नहीं समझाए तो 100 डेज़ का एक्शन प्लान मोदी जी हमारे को दिए तो भी कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए मोदी जी हमारे को मार्गदर्शन किया है, मैं देऊँगा 100 डेज़ प्लान, आप पहले जिम्मेदारी संभालो, अधिकारियों से मिलो, ब्रीफिंग्स लो, डिपार्टमेंट के बारे में समझो, फिर मैं आपके साथ फिर बैठूंगा, ऐसा बताए। ज़रूर ऐसी होगा। ये कोयला मिनिस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री है, जो नरेंद्र मोदी जी का विज़न है। आपको पहला मैं बताना चाहता हूँ, पहले 10 साल पहले क्या स्थिति था। कोई भी स्टेट जाओ पावर कट्स होता रहते थे। कोई भी स्टेट जाओ, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, पावर मिलता नहीं था। कुछ स्टेटों में कभी कभी पावर आता था। आज बिजली के साथ सभी सेक्टर में, अभी एग्रीकल्चर सेक्टर हो, कमर्शियल सेक्टर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, डोमेस्टिक सेक्टर हो, हर सेक्टर में आज बिजली, पूर्ण बिजली मिल रही है। कारण नरेंद्र मोदी जी सरकार जो पॉलिसी लेकर बिजली प्रोडक्शन इम्प्रूव किया। अगर बिजली प्रोडक्शन इम्प्रूव करना है, फिर कोयला का प्रोडक्शन भी इम्प्रूव करना है। पहला तो ट्रांसपेरेंसी नहीं था। प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति वाइट पेपर को चिट्ठी लिखी दी तो छोटा स्लिप पे कोयला ब्लॉक्स अलॉट होता था। अभी ऐसा स्थिति नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के साथ देश को रेवेन्यू बढ़ाते हुए, ना ये व्यक्ति वो व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति देश के लिए ज़्यादा पैसा खर्च करके कोयला ब्लॉक्स लेना चाहते हैं, उसी व्यक्ति को दे रहे हैं हम। क्योंकि ये पैसा देश का गरीबों का पैसा है, देश का विकास के लिए खर्च करने का पैसा है। ये पार्टियों को देने के लिए, लेने के लिए पैसा नहीं है, भ्रष्टाचारों के लिए पैसा नहीं है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी कोयला में जितने भी पैसे मिलते हैं, गरीबों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए, गरीबों को सेवा करने के लिए ये पैसा खर्च करना चाहिए। ऐसा एक ट्रांसपेरेंसी के साथ एक काम शुरुआत किया है। इसीलिए अभी कोयला हम इंपोर्ट करते हैं लगभग 15% से 20% तक। आने वाले दिन में पूरा इंपोर्ट कम करना चाहिए, ऐसा हमारा लक्ष्य है, हमारा नरेंद्र मोदी जी का विज़न है। हम आने वाले दिन में इंपोर्ट्स पूरा कम करेंगे, डोमेस्टिक कोयला प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे। ये एजेंडा मोदी जी देश के सामने लगाए। एक बार मोदी साहब से मिलने के बाद इस एजेंडा पर कैसे आगे बढ़ना चाहिए, प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन पर मैं ज़रूर देश के सामने, आपके सामने लगा सकता हूँ। सर, खान मंत्रालय भी आपके पास है, लेकिन कई जगह देखा गया है कि माइंस को प्रॉब्लम आती है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए। तो उसके लिए कुछ प्लानिंग दिमाग में चली हो? क्योंकि आप, ऐसा हो नहीं सकता कि इतनी मिनिस्ट्रियाँ संभालिए, अनुभव पूरा है। ये तो आपका बात सही है, मगर एनवायरमेंट भी विकास दोनों हमारे लिए प्राथमिकता है। एक अंक अगर एनवायरमेंट है, दूसरे अंक विकास है। इसलिए दोनों को बराबर बैलेंस लेते हुए जाना चाहिए। क्योंकि दुनिया भर आज एनवायरमेंट के बारे में चर्चा हो रही है, भारत भी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। अब देखो दिल्ली में कितना गर्मी हो रहा है, नागपुर में कितना गर्मी हो रहा है,
लोगों को बाहर निकलना मुश्किल है। कारण ऐसी एनवायरनमेंट का समस्या हो गया, कंक्रीट जंगल हो गया पूरा देश, अर्बन एरियाज। इसीलिए एनवायरनमेंट भी बराबर इम्पोर्टेंस देते हुए विकास भी वही रफ्तार से चलना चाहिए। एनवायरनमेंट के नाम पर विकास को रोकना नहीं चाहिए, विकास के नाम पर एनवायरनमेंट को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो भी समस्या होगा ज़रूर हम आपस में, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट हो, कोल मिनिस्ट्री हो, पावर मिनिस्ट्री हो, रूरल मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, रेल मिनिस्ट्री हो, सभी समन्वय के साथ ये देश में विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए, एनवायरनमेंट बचाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। मंत्री जी, संगठन की बात करें तो संगठन का भी बड़ी जिम्मेदारी रही है, लेकिन एक 8 का आंकड़ा, तेलंगाना में 8 विधायक, 8 सांसद, आगे क्या तैयारी? आने वाले विधानसभा चुनाव में 88 विधानसभा में हम जीतना है। अभी 8 विधायक है, 8 सांसद है। आने वाले चुनाव में 88 विधानसभा जीतकर तेलंगाना में सत्ता में लाना चाहिए, ये हमारा प्राथमिकता है, प्राइम एजेंडा है। जरूर हम इस मंजिल को पहुंचेंगे, इस लक्ष्य को आगे ले जाएंगे। थैंक यू सर। ये थे मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, जो बता रहे थे कि तेलंगाना में अभी तो 8 हैं, लेकिन फ्यूचर में 88 करेंगे। कैमरामैन अरब के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।